नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे, जहां इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भरा हुआ है। इस समय जो क्वार्टर रिजल्ट इसका आया है, इसका जो रेवेन्यू है वो 1590 करोड़ का है, जो कि पिछले अपने क्वार्टर 2 के रेवेन्यू से काफी कम है। क्वार्टर 2 में इसका जो रेवेन्यू आया था वो 1670 करोड़ का आया था, जहां पे इस बार 1590 करोड़ रेवेन्यू तो कम ही होता है, लेकिन इस बार जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 64% कम हो गया है पिछले क्वार्टर से। इस बार का इनका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 108 करोड़ रुपए का है। 108 से 109 का है, जो कि काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे बैंक को 301 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिला था सितंबर 2024 के क्वार्टर में। अगर हम जून 2024 के क्वार्टर की बात करें तो वहां 323 करोड़ का फायदा हुआ था। उससे एक क्वार्टर अगर हम पहले देखते हैं तो 331 करोड़ का होता। मतलब ये कि पिछले एक साल में कंपनी अपने रेवेन्यूज को धीरे धीरे डाउन करते जा रही है और प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा कमी दिख रही है। इस बार के क्वार्टर 3 का प्रॉफिट काफी ज्यादा ही कम आया है, जो कि नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं है। हर बार 30 से 40 करोड़ तक का अगर प्रॉफिट में थोड़ा सा अप डाउन दिखता था तो कंपनी को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितना कि इस बार हुआ है। इसके साथ साथ जो शेयर का प्राइस है, जो कि 34 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अब वो 32 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, जहां पे आज के सेशन में 5% से ज्यादा का जो शेयर में डिक्लाइन है वो देखने को मिला। हालांकि अब इस शेयर को टूटने के बाद इसके अंदर 3% की तेजी आई और अब ये -2% पे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये वापस 33 रुपए 30 पैसे तक पे आ चुका है। मतलब शेयर के अंदर एक दोबारा बाइंग आई है। ये इसलिए हो सकता है कि शेयर से जो इमोशनल एक अटैचमेंट है, लोगों को ये लगता है कि ये शेयर आने वाले समय में एक अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है वो काफी कम है। कंपनी का जो एक ग्रोथ पोटेंशियल है, जैसे कि आज से एक साल पहले ये ठीक जनवरी में ही 55 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, जहां से इस वक्त तो अभी काफी ज्यादा, मतलब आप 35% तक की डिक्लाइन कह सकते हैं। एक साल में इस शेयर ने 40% का डिक्लाइन आपको दिया है, 40% का लॉस प्रोवाइड किया है, जहां पे 6 महीने में 24% का लॉस है। यहाँ पे जो इसके शेयर प्राइस में गिरावट है, सिर्फ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया है, इसीलिए नहीं है। यहाँ पे इसका जो प्रोविजन होता है, जो इसका नेट प्रॉफिट एसेट्स है, एनपीए है, वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। जहां पे पहले इसका नेट प्रॉफिट एसेट्स था 2.52 का, वहां पे ये आया है 2.68 का। मतलब जो नेट प्रॉफिट एसेट्स है, अपनी एक तरीके से अपना जो लोन है उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम फेस कर रही है। वैसे भी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम में जो एनआईआई है, जहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पे कंपनी को 886 करोड़ का जो इनकम हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 860 करोड़ का था, वो तो बढ़ के आया है। लेकिन इसी के अपोजिट देखा जाए तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये कम होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इससे हम एज अ तौर पे लेते हैं, जैसे कंपनी का डिपॉजिट अगर बढ़ा है, जहां पे लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने शुरू किए, या कंपनी ने बहुत सारे ऐसे एफडीज को जमा किया, अब इसके ऊपर जो बैंक है उसे इंटरेस्ट लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो ये इंटरेस्ट जो लोगों को प्रोवाइड होगा ये 8.5 से 9% या 8% तक का रहता है। वहीं पे जो कंपनी ने लोगों को लोन प्रोवाइड करा है, जो कि इसके नेट एसेट्स वैल्यू, जहां पे कंपनी के पास जो लोन डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट्स है, वो 34,000 करोड़ के आसपास है। और वहीं पे इसका अगर आप लोन बुक देखेंगे तो लोन बुक में 30,000 करोड़ का लोन इन्होंने जो है वो स्प्रेड किया हुआ है। अब उसके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, उसमें जो इनका मार्जिन कॉस्ट बचता है वो 3.5 से 4% है। मतलब जो कंपनी काम कर रही है, जो कमा रही है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो तो यहाँ पे 4% के आसपास है, और जो इन्हें वापस प्रोवाइड कराना है वो 8% है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत प्रोवाइड हो रहा है, जहां पे इन्हें प्रोविजनल 350 करोड़ का रखना पड़ा है। मतलब अपने रेवेन्यू में से 350 करोड़ रुपए का अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम पे करने पे रखना पड़ रहा है, जिसके वजह से जो इनका नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा इस बार कम आया है। अब इस बैलेंसिंग को इन्हें दोबारा बनाना पड़ेगा और अपने एनपीए को कम करना पड़ेगा। एनपीए सबसे ज्यादा कंपनी के लिए खराब होता है, खास करके बैंक्स के लिए। मतलब जो लोन इन्होंने प्रोवाइड किया उसकी जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही, या फिर वो डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो लोन का डिफॉल्ट करना बैंक के लिए काफी ज्यादा बड़ा लॉस के तौर पे निकल के आता है। अब यहीं पे हम बात करें कि इस बैंक ने जुलाई 2024 में 1.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, और ये डिविडेंड पिछले साल मतलब 2023 के हिसाब से डबल था। वहां पे ये 65 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया करती थी। तो अपने जो डिविडेंड है उसको 1.5 रुपए रखना और उस समय करंट प्राइस का 40 रुपए होना, मतलब एक तरह से 3.25 से 3.5% का जो एक डिविडेंड का ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़िया था पिछले साल का। लेकिन इस बार जो इसका शेयर प्राइस है वो खुद 32 33 या 34 रुपए तक
ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और जिस तरीके से हम क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में प्रॉफिट का डिक्लाइन देख रहे हैं, अगर क्वार्टर 4 में भी इसी तरह का रिजल्ट आया तो ये बैंक के शेयर के लिए काफी ज्यादा बुरी बात है। प्लस यहाँ पे जब जून जुलाई का टाइम आएगा जहां पे कंपनी फिर से अपने डिविडेंड देने की तैयारी करेगी, तब हम ये भी देख सकते हैं कि जो ₹1.5 पर शेयर का 2024 में इन्होंने डिविडेंड दिया था, वो दोबारा ये कंपनी दे पाएगी। काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अब दोबारा से उतना का डिविडेंड देना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें, जो एक्सपेंसेस है वही 1300 करोड़ निकल के आ रहे हैं, तो जो लोन रिकवरी है वहीं पे सबसे ज्यादा मार्जिन खराब हो रहा है। यहीं पे हम एक और चीज देखें कि जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने अपने आप को एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए, एक न्यूट्रल बैंक बनने के लिए आरबीआई के पास अप्रूवल रखा था, जहां पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अप्रैल 2024 में ही अप्रूव कर दिया कि हम आरबीआई को लेटर लिख करके उससे एक लाइसेंस लेंगे, जिससे हम एज अ नॉर्मल बैंक की तरफ परफॉर्म कर पाए। लेकिन आरबीआई अभी तक इसे अप्रूवल नहीं दिया। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो इनकी डिपॉजिट्स है 34,000 करोड़, उसके बिहाफ पे ऑलरेडी ये 30,400 करोड़ के आसपास का लोन बुक प्रोवाइड कर चुके हैं, जहां पे अभी आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट और जो नेट इंटरेस्ट इनकम का जो रेट है वो 4.5% से कम करके 4% किया है, जहां पे इनके पास और भी लाइबिलिटी हो जाती है कि अगला 100 से 200 करोड़ रुपए और भी लोन में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पे कंपनी अपने ग्रॉस डिपॉजिट से ज्यादा का लोन प्रोवाइड कर दे रही है, वहां पे ये चीजें देखने में आ रही है कि काफी ज्यादा दिक्कत होंगी। वहीं पे अगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी लगातार गिर रहा है, तो वहां पे आरबीआई के लिए ये मुश्किल हो जाता है इन्हें अप्रूवल देना, ताकि ये नॉर्मल बैंक की तरह काम कर पाए। लेकिन जब ये एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह अगर 6,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 30,000 करोड़ तक का जो बुक है उसे अगर संभाल नहीं पाएंगे, या कोई दिक्कत फेस करेंगे, या मैनेजमेंट में ये दिक्कतें आएंगी, या अपना बैलेंस शीट अच्छा नहीं निकाल पाएंगे, तो इन्हें फिर अप्रूवल कैसे दिया जा सकता है। कि यहाँ पे जो प्रोमोटर है उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे पब्लिक, एफआईज और डीआईज में इन्वॉल्वमेंट है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में प्रमोटर काफी कम है, और वैसे भी क्वार्टर दर क्वार्टर देखा गया है कि इस कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे अपना जो होल्डिंग्स है उसे कम ही कर रहे हैं। हालांकि शेयर प्राइस में जो पब्लिक की एंट्री है और जो रिटेलर्स का इंटरेस्ट है, ये देखते हुए आरबीआई इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने वाली है, और आने वाले समय में सेबी की भी नजर इस कंपनी पे जरूर बनने वाली है। हालांकि इस कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से क्वार्टर 3 का रिजल्ट इतना खराब आया है, अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट ठीक नहीं आया तो यहां से 30 रुपए के नीचे भी इसका प्राइस जा सकता है, जहां पे इस शेयर को वापस रिकवर करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, जिसके लिए आने वाले 3 से 4 क्वार्टर तक में कंपनी को लगातार यहां से अच्छे रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, और अपने नेट एनपीए को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ अगर नेट एनपीए कम नहीं हुआ तो ये भी कंपनी के लिए सही बात नहीं होती है, ना तो उसके बैलेंस शीट के लिए अच्छी बात होती है। क्योंकि आने वाले समय में एनपीए को रिकवर करने के लिए अगर कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर लेती है तो वो सारा कैश बर्न कर देगी इस एनपीए को रिकवर करने के लिए, कवर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आने वाले समय में नेट फ्लो और कैश फ्लो इसका दोनों खराब रहा तो फिर ये डिविडेंड भी कैसे दे पाएगी, क्योंकि डिविडेंड देते ही कंपनी के पास जो काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां देख सकते हैं कि आने वाले समय में जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास ना तो प्रोमोटर्स की इतनी बड़ी होल्डिंग है जिसे प्लेज करके मार्केट से और पैसा उठा पाए। तो दोस्तों ये तो था जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 3 का अपडेट। अगर आपको ये डिटेलिंग अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। नमस्कार।